ये जो किला है अपना, चोमूगढ़ है, चोम पैलेस है, इसके अंदर बहुत सारी जो पिक्चरें थी, बहुत सारे एक्टर रहते हैं, तो उन्होंने मतलब शूट किया है यहाँ पे, पिक्चरें बनाई हैं। बहुत बड़ा एक उनके साथ वो भी हो गया था। संजय खान के साथ क्या हो गया था कि वो शूट करते करते ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां नहीं पहुंचना था। उसके बाद से उनके करीब 8 9 बड़े बड़े कैमरे, महंगे कैमरे सब खराब हो गए और 6 महीने तक उनकी शूटिंग रुक गई। फिर दोबारा आए और जब उनको बताया तो उसी तरह से फिर उन्होंने यहाँ से आज हम आए हैं चोमू के गढ़ गणेश जी के मंदिर, और हम बताएंगे आपको चोमू की प्राचीन कहानी, चोमू से जो गढ़ गणेश जी है वहाँ की जुड़ी हुई कहानी। तो हमारे साथ पंडित जी जो आज तक मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो इनसे कुछ सवाल है, तो वो सवाल पूछते हैं। भैया जी बोलो। हाँ? भैया जी। भैया जी, हाँ, हाँ। तो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसकी स्थापना किस राजा ने करवाई थी? ये हमारे क्या है कि इसकी जो स्थापना है उसका एक घटनाक्रम है। हमारे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी थे। हम्म। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी मराठाओं से लड़ाई करके आए थे, युद्ध में वो जीते थे। तो जीते थे तो यहाँ पे उन्होंने इस ये जो जहाँ बैठे हैं अपन, ये किले की रक्षा का स्थान था। ये मंदिर नहीं था, किले की रक्षा का स्थान था। तो यहाँ पे किलेदार रहते थे। तो वो संरक्षण के लिए ही यहाँ पे सब करते थे और रहते थे। पर क्या हुआ कि जब जीत के आए तो उन्होंने यहाँ पे वो स्थापित किया, स्वर्ण कलश। इस स्वर्ण कलश। गढ़ का जो ये उनका स्थान था उसमें स्वर्ण कलश स्थापित किया। स्वर्ण कलश हमारे रियासत जयपुर और ये ठिकाने थे, तो ठिकानों पे स्वर्ण कलश नहीं चढ़ता है और यहाँ पे उन्होंने स्वर्ण कलश लगा दिया। तो अन्य जो ठिकाने वाले थे, ईर्ष्या द्वेष रखते थे, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ नहीं लगेगा। अच्छा। तो शिकायत कर दी जयपुर। तो जयपुर जब राजा ने को ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 7 दिन का समय दिया, हम उनसे सफाई लेंगे। तो जब वो यहाँ आ गए 7 दिन के बाद, 7 दिन का समय था, तो 7 दिन के समय में ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के सहित, ये मूर्तियाँ जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में जब ये युद्ध करने गए थे तो वहाँ से इनको बहुत प्रभावित हुए थे, वहाँ की गणेश जी की सेवा से, पूजा से और उनके प्रभाव से। तो उन्होंने यहाँ निर्णय लिया था कि हम ये मूर्तियाँ इन्होंने बना के रख रखी थी अपने पास। पर ये चैन चल रहा था कि कहाँ बनाया जाए। चोमू में जितने भी ठाकुरों के जो मंदिर बनाए हैं वो बहुत दिव्य और बड़े बड़े बनाए हैं, इतने छोटा कोई नहीं है। पर वो अकस्मात जो ये घटना घटी, उस घटना में जो हमारे पूर्वज थे वो यहाँ के सारा पौरोहित्य का और उसका काम देखते थे, पांडित्य का। तो उनसे सलाह ली गई तो उन्होंने ये कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, अपने पास मूर्तियाँ हैं तो उन मूर्तियों का को अपन वहाँ यहीं और ये हो जाएगा कि हमने जो गणेश जी का मंदिर बनाया उसके ऊपर स्वर्ण कलश है, ना कि गढ़ के ऊपर है। अच्छा। तो 7 दिन के बीच बीच में वहाँ जाने से पहले ही शुभ दिन देख के और इनका स्थापना हुई और स्थापना करके और फिर जब वहाँ वो गए तो उन्होंने यही सफाई दी कि हमने तो महाराज गढ़ पे नहीं है, हमारे उसमें हमने तो गणेश जी बैठा है विजय करके, तो इसलिए गणेश जी के। तो ये उनका सही उत्तर है, इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं था खुद पे, तो इसको मान्यता मिल गई। तो पहला जो इनकी स्थापना हुई उसी में यहाँ के ठाकुर को इन्होंने शांति प्रदान की। द्वंद्व था, एक प्रश्न था, उसका हल किया और अपनी गणपति की बुद्धि का जो हम मानते हैं बुद्धि के देवता, उसका परिचय दिया। तब से ये लगभग यहाँ पे 300 वर्ष हो गए इसको, 300 वर्षों में लगभग लगभग। लगभग। तो उस समय 2 3 मंदिर और बनाए थे, तो ये भी था। और ये बनाने के बाद यहाँ पहले प्रवेश नहीं था किसी का,
यहाँ पे गढ़ का था, उनकी परिधि थी, तो हर कोई तो आते नहीं थे। गणेश चतुर्थी पे जरूर पूजन के लिए आते थे। ये जाली के किवाड़ जो देख रहे हैं आप, ये जाली के किवाड़ उसी समय के हैं। छोटा छोटा जो ये है, ये सब उन लोगों के रहने के लिए थे जो यहाँ किलेदार। पर जब पुजारी व्यवस्था हो गई तो इन्हीं को जो वर्तमान में हमारे ये परिवार वाले हैं पूर्वज, उनको ये दिया गई और उन्होंने इसको स्वीकार किया और वही करते थे। तो ये जो 2 कमरे हैं ये उसी के हैं और इसीलिए ये छोटा सा मंदिर रह गया। पहले यहाँ चढ़ने के लिए ये साधन नहीं थे, सीढ़ियाँ नहीं थी, खुर्रे थे। तो खुर्रा जो था उस पर चढ़ने का ये उसको ये यहाँ यही था कि हाथी घोड़े सब ऊपर यहाँ उसके लिए आते थे एक्सरसाइज के लिए। और ये जो जेल देख रहे हैं ना आप, ये बड़ी जो जेल की दीवार है इधर बाहर चौक में गढ़ के बाहर, तो यहाँ पे जो उसी उनकी रोटियां बनती थी जेलियों की, तो उसका पेड़ के नीचे चूल्हा भी था, तो इसलिए था। तो ये मंदिर का कोई स्वरूप नहीं था यहाँ पे मंदिर पर, ये तो अचानक बन गए गणेश जी। तो गणेश जी की स्थापना के बाद चोमू में जितना भी काम होता इनके ही इनके आशीर्वाद और इन्हीं से, चाहे विवाह हो चाहे कोई भी हो। फिर पिछले लगभग 60 से यहाँ इनके जो पूर्वज करते तो उसमें एक सेवादार थे देवकीनंदन जी, पंडित देवकीनंदन शर्मा, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उन्होंने यहाँ संगीत की साधना की और उस संगीत की साधना का सबसे बड़ा परिचय यही है कि जितने भी अपने शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ थे जयपुर में या अन्य जगह, वो गणेश चतुर्थी पे आके यहाँ हाजिरी दिया करते थे। एक नृत्यकार थे नारायण दास जी महाराज, तो नारायण दास जी यहाँ के जब नृत्य करते रियाज करते थे तो उनके घुंघरू का वही वो बजता था जो वो बजाना चाहते थे, इतने वो थे। तो वहाँ से यहाँ प्रैक्टिस रियाज करने आते थे और वो थे यहाँ चौक में बैठ के रियाज करते थे। उनके बहुत इंस्ट्रूमेंट वाद्य और ध्रुपद के गायक थे। ध्रुपद एक शैली होती है संगीत में, तो बस गणेश जी और वो, उसके अलावा कोई नहीं रहता था। नीचे ताले रहते थे तो कोई आता ही नहीं था बिना स्वीकृति के, तो पर वो एकांत में यहाँ अपनी साधना करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हर गणेश चतुर्थी को आज तक भी वही शास्त्रीय संगीत का यहाँ पे रात को आयोजन होता है और वो आयोजन उनके पुत्र करते हैं। अच्छा। अब वो संभव पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी संगीतज्ञ हैं। अच्छा। वो भी संगीत और इसके सेवादार भी। तो वो संगीतज्ञ हैं और उन्हीं के द्वारा सारे शास्त्रीय संगीत, और केवल अपनी हाजिरी देने आते हैं, उपस्थिति देने। जितने लोग ये यहाँ आए हैं वो बहुत उच्च कोटि के, आगे जाके जिन्होंने हाजिरी दी है वो उच्च कोटि के संगीतज्ञ बने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब। यहाँ देशी विदेशी और महिलाएं सब तरह के यहाँ पे आए, नृत्यकार भी आए हैं, संगीतकार भी आए, वाद्यों का। 12 बजे तक तो चोमू वाले यहाँ रहते हैं। अच्छा। 12 बजे तक संगीत को सुनने के लिए। 12 बजे के बाद केवल संगीतज्ञ और गणेश जी के अलावा कोई नहीं रहता। गणेश जी खुद सुनते हैं और वो सुनाते हैं और 5 बजे तक वो चलता है। ये संगीत की जो साधना हुई उनकी, ये हुई लगभग अपने 70 तक समझ लीजिए उनके। 70 के बाद मेरा आगमन हुआ। ये मेरे मामा जी हैं जो यहाँ मेरा ननिहाल है, तो ये वहाँ रहते थे। इनका एक और मंदिर है गोविंद देव जी का, तो ये मेरे को कहते थे कि यहाँ जाके सफाई पूजा। तब से मैंने आना शुरू किया करीब 66-67 से। आपको कोई 66-67 से आप रेगुलर है? 1966-67 से। तो ये प्रभाव है। मैं यहाँ केवल सफाई करता था, भगवान की पूजा करता था और वहाँ से जो भोग लगाते थे और फिर चल जाते, तो कोई आता नहीं था। पर केवल मात्र सफाई करने से, झाड़ू जो सफाई, खूब जंगल था यहाँ पे पेड़, उससे हमने इनके सफाई की, उन्होंने हमारी सफाई की और इन्होंने वो विद्याएं, वो ज्ञान हमको दे दिया जो शायद इस सृष्टि में किसी दूसरे को नहीं दिया था। और हमने इनकी एकलव्य की तरह से इनकी सेवा की है। आज ये जितने भी ये रामायण का पाठ हो रहा है, ये जितने भी यहाँ भीड़ आ रही है, ये सब उसी की देन है। यहाँ पंडित जी, मेरा एक सवाल और था, मतलब जो ये मंदिर है, किला है, तो ये जो गेट है नीचे, इसके ऊपर ही ये मंदिर क्यों बनाया गया? इसका बताया ना मैंने आपको, ये किलेदार था। किलेदार था, मतलब किले की सुरक्षा के जो सुरक्षा कर्मी थे वो रहते थे यहाँ पे। अच्छा। एक अंदर है, वो गेट देख रहे हैं ना आप, वहाँ पे भी ऊपर बना हुआ है वो भी सुरक्षा कर्मी है। 2 सुरक्षा कर्मी, एक तीसरा गेट अंदर है, वहाँ पे भी सुरक्षा।
इसी तरह से ये तो बना था, ये ऐसे थोड़ी था। अच्छा, ये मूर्ति बाद में लाके नहीं जयपुर मूर्ति से- नहीं, ये कमरा वमरा कुछ नहीं थे, कुछ नहीं खुले था। थे। यहाँ पे तो आयुध चना लाने के लिए और ऊपर सारा निगरानी करने के लिए रहते थे। किलेदार का मतलब ये होता है किला की सुरक्षा करने वाला। जो सैनिक थे यहाँ पे वो जो वो एक औहदा होता था, पद होता था, जो किले की पहले सुरक्षा करते थे। दुश्मन सुरक्षा का, हाँ, कोई भी आए और एंट्री करे उसका सारा वो होता था। तो ये होता है। ये सड़क जो है इसके बाहर आपने देखा होगा कई बार ये टूट जाती है, तो उसके नीचे कैंची है और इसके किवाड़ में जो नीचे थे वो उस पे किलों पे कीले लगे हुए थे। हाँ हाँ तो वो अगर युद्ध इतना स्तर पे आ जाए कि शत्रु आपके यहीं आया तो उसको नीचे से खींच के ऐसा सिस्टम होता था उस लकड़ी की और लोहे से बनी हुई कैंची में कि वो सारा नीचे आ जाता था, कोई इधर आ ही नहीं सकता था। आ भी जाता था तो वो किलों से वो आ ही नहीं सकता था। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से था। ये तो अकस्मात जो मैंने घटना बताई स्वर्ण कलश की, उसके कारण ये बना है यहाँ पे। नहीं तो चोमू के मंदिर तो बहुत अच्छे अच्छे बने, बहुत बड़े बड़ी जगह बने, पर वो इनको तो बैठना था। लीला इनकी थी, बिल्कुल। लीला इनकी थी, ये सब लीला की, क्योंकि महाराष्ट्र से जो उनको प्रेरणा मिली वहां से आए, तो ये प्रेरणा तो उन्हीं की थी ना। और हम लोग यहाँ पे पुरुषण करते हैं। पुरुषण होता है गणेश जी का जप करना। वो जप करने से यहाँ पे आज करीब 1998 से वो चालू है। उसके कारण ही ये बावड़ी गेट देखा है। हाँ बावड़ी गेट से चौमू के उस गेट की जितनी भी दुकानें हैं उसमें जितने भी व्यापारी हैं वो सब पुरुषण में बैठ चुके हैं। और ये जितने भी बच्चे हैं वो एक संस्कारित हैं, सब कुछ बहुत ही विशिष्ट हैं। और जितने भी अपने रणथंभौर का जो गणेश जी है, गणेश जी, हम वहाँ जाते थे। फिर बाद में ये हमने किया कि जो भी हमारे प्राचीन इस राजस्थान में या बाहर गणेश जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पुरुषण करके आते हैं। पुरुषण एक पूजा की विधा है, एक पूजा की विधा है जिसमें गणेश जी का बार बार नाम जपते हैं। तो यहाँ बच्चे आते हैं, अपनी साधना करते हैं। कब? गणेश चतुर्थी के बाद जो रविवार आता है उसको। तो ये जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं यहाँ, जितनी भी ये हम व्यवस्था करते हैं, वो पुलिस का सहयोग तो रहता है, पर पूर्ण रूप से ये बच्चे ही सारी व्यवस्था करते हैं। और ये जो पुजारी जी हैं इनके देख रेख में ये सारा काम इनके ही देख रेख में संचालन होता है। इन्होंने भी बड़ी अपने यहाँ पे रह के इसका संरक्षण कर रखा है, संभाल रखा है और देख रखा है। मैं यहाँ का भांजा हूँ, तो मैं जब काम होता है ना तभी यहाँ पे आता हूँ। अभी जैसे ये हमने किया है ना ये रामचरितमानस, तो ये 11 दिन का है। तो उसमें यहाँ यज्ञ भी होते हैं, हवन भी होते हैं। और उस पुरुषण के बाद ये हो गया, या जो भी आएगा उसका सब काम यहाँ पे बनता है। इसीलिए जो गणेश चतुर्थी में भी भीड़ नहीं होती थी यहाँ पे, मुश्किल से यहाँ पे आते थे। यहाँ अपने चोमू का एक अमोलक स्कूल था, उस अमोलक के स्कूल के बच्चे यहाँ पे गणेश की एक शोभा यात्रा लेके आते थे और वही आते थे यहाँ पे। इसके अतिरिक्त कोई गुड़दानी चढ़ा देता था आटे पर, इतना नहीं। पर धीरे धीरे आज ये है कि बुधवार को भी और कोई भी दिन हो तो भीड़ रहती है यहाँ। कम से कम ये देखिए कि कोई भी अपने चोमू के आसपास करीब 40 रिंगस तक, इधर रैनवाल तक, वो सब लोग अपना कोई भी प्रथम काम कार्य करेंगे। आप मोबाइल भी लाएंगे या कोई एक नई बुक लाए हो या अपना, तो यही करेंगे। कहीं यात्रा में जाना है तो यहीं से जाएंगे, कुछ भी काम करना है। और ये क्या है, प्रथम पूज्य भी हैं और सबसे पृथक भी है। इनकी छवि सबसे पृथक है और प्रथम पूज्य भी है। इनके यहाँ होने से, जब से यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है तब से जयपुर का, चोमू का आपका सारा व्यापार बदल गया। बिल्कुल बदला है, पूरा बदल गया। और ये गणेश जी की ही बहुत बड़ी कृपा है और ये यहाँ के सबसे बड़े आराध्य देव हैं। तो हमें एक बात बताइए, हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि इस मंदिर से जुड़ी कोई चमत्कारी जो कोई बात हो, जो आज के मतलब आज भी बुजुर्ग बोलते हैं कि इस मंदिर से ऐसा चमत्कार हुआ है, तो वो कुछ है क्या? ये जो है ना, ऐसा चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार ये पात्र के लिए सब कुछ करते हैं। उपयुक्त जो होता है, जो भी अपनी अर्जी लेके आता है या कोई भी चाह लेके आता है ना, उसका सब काम होता है। सबसे बड़ा उदाहरण है ये सामने बच्चा पढ़ रहा है ना, ये रामायण, ये छोटा सा था।
इसको यहाँ आके खेलने आता था ये, यहाँ बच्चे पढ़ते भी थे, खेलने आता था ये। खेलते खेलते आज इसकी ये स्थिति, और बहुत संघर्ष किया इसने। आज इसकी चोमू में पहचान है अपनी, इन्हीं के आशीर्वाद से। ये पढ़ना भी नहीं जानता था, मानस मानस भी नहीं पढ़ना जानता था, पर आज मालेश्वर जी के यहाँ अखंड अपने बच्चे के साथ वो कर लेता है। इसी तरह से ये जितने भी, यही नहीं, जितने भी यहाँ पे कई बच्चे यहाँ झाड़ू की सेवा करते हैं, लगातार करते हैं। झाड़ू की सेवा ही उनके लिए वरदान बन जाता है। बुधवार को अपनी अपनी तन की सेवा देने आते हैं, उनको ऐसा अब होता है जो उनके काम नहीं होते वो सब काम हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ स्वाभाविक होता है, यहाँ दिखावा नहीं है कोई भी। यहाँ हम कोई विज्ञापन नहीं करते, ना कोई अभी रामायण वेरे माइक नहीं लगाते हम। यहाँ हमारा इनका एकदम सीधा संबंध है। सब जो करता है स्वाभाविक संबंध है, दिखावटी संबंध नहीं है इनके साथ हमारा। तो जो स्वाभाविक होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता, उसको ये ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। दिखावा नहीं, अहंकार नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि राजा महाराजा थे जो यहाँ पे पूजा करते थे, वो किस प्रकार मतलब पूजा होती थी, मतलब बाद में भी? नहीं, राजा महाराजा तो कोई भी काम इनके प्रथम पूज्य हैं। पूरा नगर है, वो भी इनके बिना कोई विवाह होता है या कोई भी होता। और अब तो आप प्रत्यक्ष देख ले, कोई भी गाड़ी घोड़ा कोई भी ला रहा है, कोई भी है जो देख रहे हैं आज। कितनी सारी दुकानें, पहले प्रसाद वहाँ बाजार से लेके आते थे, आज यहाँ कितनी लाइनें लग गई। वो केवल इनके आशीर्वाद से, यही प्रत्यक्ष वो है। यहाँ पे कुछ हो गए, सब आने जाने लग गए, सब नीचे से निकलते हैं, सब कुछ इनके। तो अब हमारा प्रश्न ये रहेगा कि जैसे यहाँ पर ये जो किला है अपना, चोमूगढ़ है, चोम पैलेस है, इसके अंदर बहुत सारी जो पिक्चरें थी, बहुत सारे एक्टर रहते हैं, तो उन्होंने मतलब शूट किया है, यहाँ पे पिक्चरें बनाई हैं। तो क्या वह पिक्चर बनाने से पहले मंदिर में आके पूजा करते थे? बिल्कुल करते ही नहीं थे। ये संजय खान ने 2 फिल्म बनाई थी यहाँ पे, तो उन दोनों फिल्मों को उन्होंने हमें बुलाया और उसमें हमें रोल दिया। झांसी की रानी का जो इन्होंने बनाया था, वो बनाया था गदर 1857 का जो गदर था, उसके ऊपर इन्होंने बनाई थी। तो उसकी जो वो था वो सब, और जो भी उसमें धार्मिक और यज्ञ का वो था, वो सब हमारे से ही करवाया था, शूट हमारे से ही करवाया था। और उसमें एक और बताऊं, बहुत बड़ा एक उनके साथ वो भी हो गया था, संजय खान के साथ। क्या हो गया था कि वो शूट करते करते ऐसी जगह पहुंच गए थे जहाँ नहीं पहुंचना था, गढ़ के अंदर। तो वो एक ऐसा रूम था, वो शूटिंग उनको वहाँ नहीं करनी थी। उन्होंने देवी की स्थापना कर ली थी वहाँ पे, अच्छा, देवी की शूट कर रहे थे। और तो वो वहाँ करने से हमने मना भी किया था उनको कि यहाँ मत करिए। तो वहाँ उसके बाद से उनके करीब 8-9 बड़े बड़े कैमरे, महंगे कैमरे सब खराब हो गए, और 6 महीने तक उनकी शूटिंग रुक गई। फिर दोबारा आए, और जब उनको बताया तो उसी तरह से फिर उन्होंने यहाँ से वो शूट। अभी कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार ने भी यहाँ पे शूटिंग की थी। वो अक्षय अभी क्यों, उसने उससे पहले वो पहली भूल भुलैया बनाई थी ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो उससे भी पहले गोरा काला, और उससे भी पहले बहुत बनी। और ये जो नहर देख रहे हैं, ये तो नहर जंगल का रूप था जो चारों तरफ देख रहे हैं आप। नहीं, हमने सुना है कि घर वालों से भी पूछा है कि इस किले के आसपास चारों तरफ एक नहर हुआ करती थी, है ना। ये तो सब खंडित कर दिया अपने लोगों ने, जो उसमें पानी भर के मगरमच्छ नहीं छोड़े नहीं जाते थे। नहीं नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं। केवल सूखी नहर थी, और वो डिस्टेंस था, डिस्टेंस था। ये तो सूखा इलाका था, यहाँ पानी कहाँ से आएगा। ये डिस्टेंस था, 3 नहर थी। इसकी सुरक्षा की 3 स्टेप्स थे, एक तो बड़ी वाली, एक ये, और एक और ये ऊपर। तो वो ऊपर वाली तो लगभग केवल गढ़ के अंदर है और कहीं नहीं है। और नीचे वाली जो है, ये आप देख रहे हैं, बीच वाली जो है वो बहुत कम जगह बची है। 3 स्तर थे इसके सुरक्षा के, गढ़ के। और हाँ, इतने थे, इस जंगल के अंदर जंगली जानवर रहते थे, बूच वगैरह थे, भेड़िया है, ये लोमड़ी वगैरह ये रहते थे। और खूब सीताफल थे, फलों के पेड़ खूब थे, सीताफल था, ये खिरनी थी, ये इसे क्या कहते हैं, इमली वगैरह के, इस तरह के पेड़ खूब थे। तो नुकसान नहीं होता था। यहाँ से सांप, वो ये गणेश जी के सामने ये नीचे नाला था, वहाँ से सांप आते थे, नेवले आते थे, निकल जाते थे। वो जो संगीतकार हैं वो यहाँ बैठे रहते थे,
और उनके सामने वो सुनते थे, मोर नाचते थे, सब कुछ होते थे, उनके संगीत को सुनने के लिए बैठे रहते थे। जैसे आपने बताया कि जो गढ़ के अंदर एक मैं मतलब कमरा था, तो उस कमरे के बारे में कुछ। नहीं, ऐसा हमें कहना उचित नहीं है। अच्छा। ये उनका निजी मामला है, अच्छा। हमें नहीं कहना। ये तो एक बताऊं कि वो आए यहाँ पे हाँ। और हमारा हम जो इनसे जुड़ा हुआ है, फिर उनको उसका उपाय बताया, उन्होंने किया। तो जैसे पहले तो ये महल था, अब ये एक होटल के रूप में बदल चुका है ना? तो अभी भी क्या महल के अंदर ऐसा कोई मंदिर है या फिर ऐसी कोई जुड़ी हुई चीज है जिससे मतलब आज भी उसको मतलब वो जो बोलते हैं कि एक लेवल मतलब करते जाते पूजा करते हैं, या फिर कभी कभी उसकी जो स्थापना दोबारा से वो कुछ होता है, तो ऐसे कुछ? ऐसा है, अंदर सीताराम जी का मंदिर है, अच्छा। जनानी जोड़ी में है, वहीं सालग्राम जी थे। तो जो हमारे एक यहाँ पे जो संत थे, ठाकुर साहब थे, वो बिना सालिग्राम जी के युद्ध करने नहीं जाया करते थे। अच्छा। और जयपुर के राजा के साथ हमेशा सेनापति का स्वरूप लेके वो जाते थे और उनको साथ रखते थे। और वो इतने प्रत्यक्ष है सालाग्राम जी कि उसका हमारे यहाँ एक ग्रंथ है बहुत बड़ा भारत के अंदर, भक्तमाल, जिसमें उसका जिक्र किया है। जयसिंह जी का जिक्र आता है, जयपुर के जयसिंह जी का। तो वहाँ हमारे जो वो ठाकुर साहब है चौमू के, उनका भी जिक्र आता है, सालग्राम जी का भी आता है, उनकी सेवा का भी, और अंदर सीताराम जी का मंदिर भी है। और इनके एक महाराज कुमार थे जो वो हुए थे, रणथंभौर और टोंक के बीच में जो युद्ध हुआ था मराठा का, तो उसमें वो और उनके चाचा शहीद हुए। वहाँ उनकी छतरी है, वहाँ से वो घोड़ा लेके आ गए थे। सामूद के रावल साहब के वो पुत्र थे। तो इनके जो वंशज है सब उनकी पूजा करते हैं हर अमावस, जो भादवे की अमावस आता है उसके वहाँ उनकी वो। तो अब तो अंदर नहीं जाने देते ना इसको। ये तो इनका निजी हो गया ना। तो जी। और हो वो गया। जो राजपूत जो इनके वो हैं ठाकुर हैं, वो अब अक्षम हो गए। अच्छा। किसी में रुचि है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे टूरिस्ट घूमने आते हैं, पैलेस देखने आते हैं, तो क्या मंदिर में आके हाँ दर्शन हाँ, करते हैं? अभी आके गए थे सुबह, जैसे शादियों में आते हैं वैसे आते हैं। तो ये मंदिर पास में मंदिर है, ये किसके मंदिर है? सीताराम जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। अच्छा। वो पास वाला तो शिव जी का और ये इधर सीताराम का है। यहाँ पे ऐसे ऐसे फूल होते थे किसी समय में, जो कि है ना नहर के बाहर भी है ना सब चारों तरफ खुशबू देते थे। अच्छा। ये जैसे गेट देख रहे हैं, एक सामने भी गेट था, जो गेट बना है उसके सामने भी इधर गेट था। उस गेट के अंदर और अपना जो बस स्टैंड देख रहे हैं आप, वहाँ पे नहर थी, उसके बीच में केवल फ्लावर्स ही फ्लावर्स। और ऐसे ऐसे है जो कि पौराणिक फ्लावर्स है अंदर है आज भी बगीचे में, खूब अच्छे अच्छे कामनी हैं। और अपने ये क्या कहते हैं इसका, चंपा का इतना विशाल पेड़ है फूल का, और वो फूल थे जो कि भगवान को अर्पित सेवा में आते थे। तो हमें एक चीज़ बताइए, जैसे हर दिन भीड़ रहती है, यहाँ पे भी रहती है, और भी जो गणेश जी का मंदिर है जैसे जयपुर का गणेश जी, गढ़ गणेश हो गए, तो यहाँ पर ऐसे क्या है कि जैसे बुधवार को ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, बुधवार के बुधवार दिन ही। इनका दिन है, हाँ। इनका दिन है बुधवार। हम्म। जैसे अपन वीर हनुमान जी के जाते हैं तो मंगल और शनि को मंगलवार मंगल और शनि। तो वो तो इनकी पूजा का चतुर्थी, इसलिए कि चतुर्थी दिन है। तो ऐसे कोई अभी कुछ। जैसे देख रहे हैं आप, इतने लोग आ रहे हैं, तो शादी की भीड़ के कारण मुहूर्त का दिन होता है, नक्षत्र अच्छा होता है, तो उस दिन वाहनों की फुर्सत नहीं मिलती। और जैसे यहाँ एक और बताओ, यहाँ मुसलमान भी आमंत्रण करने आते हैं शादी के लिए, शादी के लिए। उनके शादी विवाह होते हैं तो वो भी आते हैं। जैसे अपन लड्डू लाते हैं, वो लोग जलेबी और अपना वो लाते हैं। विवाह करेंगे अपन, हम बोलते हैं गणेश जी को पहले पूछते हैं तो गणेशाय नमः, और वो बोलते हैं बिस्मिल्लाह, वो गणेश जी का ही है। कोई भी काम करेंगे बिस्मिल्लाह कह के ही काम करेंगे। मतलब वो भी आते तो हैं यहाँ पे। बिल्कुल आते हैं, अपनी शादियां जब होती हैं तो निमंत्रण देने आते हैं, और यही के नहीं, अपने चोमू तहसील के भी आते हैं। तो पंडित जी, आप हमारे जो दर्शक इतने देख रहे हैं, तो मंदिर के माध्यम से, इस चोमू शहर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप? सबसे बड़ा मंदिर के संदेश बारे तो ये है कि आपके ये जो चोमू में ये गणेश जी हैं, बिल्कुल। ये एकमात्र ऐसे गणेश जी, ये बाहर आप जितने भी चित्र है ना इनका देखिएगा, ये भारत के अंदर जितने भी गणेश जी के मंदिर हैं उनके हैं, जितने भी भारत। और हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे गणेश जी के मंदिरों में गए हैं, अष्टविनायक हमारे यहाँ जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वैसे अष्टविनायक है महाराष्ट्र में, वो उनके भी हम यहाँ से गए हैं।
तो हम लोगों ने जितने गणपति को, यहाँ के जो हमारे गण हैं उनको गण कहते हैं, अच्छा। और वो गण जितना गणपति को यहाँ विशेष महत्व देते हैं, उनके बिना कुछ करते नहीं हैं, वो एकमात्र यही गणेश जी है। और इन गणेश जी से यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में देश के लिए इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक मैं खुद देख रहा हूँ, जो आप यहाँ विचार करेंगे वो हमारे राष्ट्र में होगा, और जो नहीं सोचते वो नहीं होगा। इतना बड़ा इनका वो है गणेश जी का। और इसीलिए वही नहीं, बहुत ऐसे भी जो लोग आते हैं जो केवल इसीलिए आते हैं जिनको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ आ जाने से हमें ये उपलब्धि, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे कोई व्यापारी हो, कोई भी हो। तो आपके कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर कोई भी काम हो तो पहले गणेश जी को प्रसन्न किया जाएगा, उसी के बाद में वो काम प्रसन्न होगा। होकर वो काम अच्छे से। प्रसन्न नहीं है, प्रसन्नता अगर यहाँ आया, हमारे एक अपने सनातन धर्म में एक विधान बना हुआ है, अच्छा। प्रथम कोई भी काम करो तो श्री गणेश, जैसे श्री गणेश का मतलब क्या, श्री गणेश, शिव जी का भी विवाह हुआ तो उन दोनों ने गणेश जी को पूजा, ये पद है। अच्छा। ये पद है एक, पद है, हमारे इनका सारे पद है। जो बिना इनके संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही नहीं, कहीं भी बिना गणेश जी के पूजे बिना होते नहीं। अब इनको इनकी सेवा से जागृत कर लिया। हर सेवा जो होती है, हर मंदिर होता है, वो सेवा के से ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेवा हो रही है, खूब अच्छी सेवा हो रही है। हमारे ये जो विश्वनाथ जी शर्मा हैं, जो हैं आज 92 साल के हैं, 92 साल के हैं, और सुबह यहाँ आ जाते हैं और रात तक यहाँ बैठते हैं, 8 साढ़े, और इस उम्र में भी सक्रिय होते हुए अपने जो गणेश जी की पूजा का विधान है पूरा करके ही सारा काम करते हैं। इनका तो आशीर्वाद लेते ही हैं गणेश जी का, पर इनकी का भी आशीर्वाद लोग लेके जाते हैं, क्योंकि सेवादार। पंडित जी, जैसे ये मंदिर स्थापित हुआ तब से लेके अभी तक इसके अंदर रिनोवेशन का काम तो चलता ही रहता होगा। किसका रिनोवेशन? नहीं, नहीं चलता। ये एक मंदिर ऐसा है, इसमें कोई रिनोवेशन, जैसा है वैसा ही, केवल हमने ये लगाई है। ये टेन वेन बार ये नहीं, टी शर्ट तो आवश्यकता थी, आवश्यकता। जैसे यहाँ आवश्यकता है, धूप में कौन करता, पहले तो कोई नहीं था। हम जब बैठते थे, ये बच्चे सब बैठते थे, तो पानी ऊपर से गिरता था, चारों तरफ आता था, गिरता था, धूप में परेशान हो जाते थे साहब। अब वो नीचे जो आप देख रहे हैं सीढ़ियों पे अभी नहीं लगा है, वो भी लग जाएगा। और जैसे मैंने सुना है मंदिर, ये जो किला है, इसके अंदर मतलब कई ऐसी गुफे है जो शाम होती निकलती है। फालतू के बात, झूठी बात, कुछ नहीं, ऐसी कोई सुरंग नहीं है, कोई सुरंग नहीं है, की। कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसको, ये तो बस एक गढ़ के नाम से हम सोच लेते हैं यहाँ कुछ होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना बताया। और अगर हो सका तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, फिर से हम बात करेंगे आपसे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो आप गढ़ गणेश जी आइए, दर्शन कीजिए, अपनी जो भी मन की बात है वो बताइए गणेश जी को, तो वो अवश्य आपकी पूरी होगी। और हमारे चोमू के अंदर तो ऐसा है कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले हम पहले यहाँ पे आते हैं, भगवान को चढ़ावा, अपने मन की बात होती है, कुछ भी होता है तो वो हम करते हैं, उसी के बाद में जो भी आगे कार्यक्रम जो कार्य है वो किया जाता है। तो ठीक है पंडित जी, मिलते हैं आपसे फिर से। और बहुत अच्छा लगा, आपने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमें आज तक नहीं पता थी। हम तो यही सोच रहे थे, मतलब जो किला है उसके अंदर मतलब जो सुरंग है वो बताई जाती है के बारे में, और चोमू की जितनी भी जातियां हैं और चोमू के जितने भी लोग हैं, उनके बारे में मेरे को जितना मालूम है किसको नहीं। ठीक है, तो यहाँ इस समय मेरे पास चाहे कोई सी भी समाज के लोग हों, वो सातवीं पीढ़ी देख रहा हूँ मैं। अच्छा। यहाँ के लोगों की 7वीं पीढ़ी देख रहा हूँ। इसके जो है ना, पिताजी को तो देख रहा हूँ, पर इसके ग्रैंडफादर दादाजी तक को भी हमने देखा। आपसे हम फिर से मुलाकात करेंगे, चोमू के बारे में हम चोमू के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैं आपको बताऊं, चोमू में इतने ऐसे लोग हुए हैं जो कहीं नहीं होंगे। आज वृंदावन में यहाँ के 2 भाई थे। अच्छा। दुर्गादत्त जी चतुर्वेदी और माता दीन जी। अच्छा। दुर्गादत्त जी रेलवे स्टेशन पे वो थे स्टेशन मास्टर और वो थे पोस्ट मास्टर। अच्छा। उन्होंने अपनी भक्ति का
इतना बड़ा परिचय दिया कि चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे पे रामकृष्ण परमहंस ने खुद साक्षात स्वरूप में आके उनको दीक्षा दी। एक भाई जो दुर्गा जी थे वो वृंदावन के मोटा गणेश जी के वहाँ जाके रहे सेवा में, और इतने दोनों पति पत्नी इतने तपस्वी थे, इतने साधक थे, भक्ति के अंदर भक्तमाल में उनका जिक्र है। अपने रेवासा पीठ पे जो वर्तमान में पीठाधीश्वर बैठे हैं, वो तो उनको ऐसे बैठे थे जैसे बैठते थे जैसे मैं और आप बैठे हैं, और यहाँ उनका बहुत आगमन था, कहाँ, गणेश जी के मंदिर में भी। और वहाँ बड़े बड़े दया प्रसाद जी, उड़िया बाबा, ये सब उनके पास सत्संग करने आते थे। वृंदावन में उनको साक्षात तुलसीदास जी का स्वरूप मानते थे। ये देख रहे हैं गणेश दास जी भक्तमाली ऊपर अपने यहाँ पे फोटो लगी हुई है, भक्तमाली जी है वो, और वो उन दो को ही लोग वहाँ पे तुलसीदास जी का स्वरूप मानते थे वृंदावन में। और वो ऐसे थे कि कृष्ण भगवान उनके पास आके खेलते थे बाल स्वरूप, ऐसे थे दुर्गादत्त जी। और उनके छोटे भाई पोस्टमार्ट साहब, हमें गणेश जी ने कहा कि राम नाम करिए, मेरी सेवा करो, ठीक है। इन्होंने हमें ये आगाह किया कि राम का नाम रामचरितमानस, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने कहा हम तो जानते नहीं है, इसको पढ़ते भी नहीं, पढ़ना जानते हैं। तो इन्होंने माता दीन जी पोस्ट मास्टर की व्यवस्था की, वो यहाँ आते, हमें पढ़ाते, और कम से कम 1:30 बजे के करीब यहाँ के जो जन साधारण लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो सुनने आते। 3 साल तक पहले रामचरितमानस, फिर भागवत यहाँ हुई, और जिससे कि उन्होंने हमें रामायण के, ये जो रामायण चल रही है वो उन्हीं की देन है, और गणेश जी का ही आशीर्वाद है। यहाँ हमारा हर बच्चा संस्कारित है, यहाँ बिना धोती के हमारी कोई सेवा नहीं होती। ये पुजारी जी जो हैं यहाँ हैं, जो भी हम करते हैं अपने सनातन के हिसाब से करते हैं, बिल्कुल सात्विक उसके का उससे और शुद्धता। तो चोमू तो बहुत बड़ा अपने आप में भक्ति के लिए। आज आपने देखा कि पिछली जो कांवड़ यात्रा निकली थी, तो गोविंद देव जी के मंदिर जो है उसमें जो स्वरूप देखा, वो चोमू में किसी भी मंदिर में आज तक नहीं हुआ। जो चीजें एक मंदिर में होनी थी वो हुई वहाँ। हाथियों ने आके स्वागत किया, पंडितों ने आके सारी वो किया, बहुत बड़ा। और वो जिसने करवाया वो बच्चा केदार छिपा, जिसने ये लिया, और इस मंदिर के पुजारी बालकृष्ण जी, उन दोनों के समन्वय से हुआ। कैसे हुआ कि यहाँ से गए वो, यहाँ हमारे पास झाड़ू लगाने आता था वो बच्चा, बहुत उससे था, झाड़ू लगाते 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 आज उसकी स्वयं की पहचान यहाँ पे एक अलग हो गई। जितने भी आपके उत्सव होते हैं उसमें सक्रिय रूप से उसकी भूमिका करती है, और आज उसका करने के लिए वो एक अहम भूमिका निभाता है, और यहाँ हर बुधवार को आके सेवा देता है। तो ये कैसे उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ की सेवा की। यहाँ से जो प्रेरणा लेके जाता है, यहाँ जो जरा सा भी आप, यही नहीं, वैज्ञानिक तक, साइंटिस्ट भी यहाँ, जो हमारे बच्चे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं, बड़े बड़े सब हुए हैं, जो यहाँ पुरस्कार करने आते हैं। ये गणेश जी की देन, ये आपके विधायक हैं, ये सब है, सब इन्हीं के चरणों में रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, पंडित जी ने बताया गणेश जी के आप आएंगे और यहाँ पे अगर आप सेवा करेंगे सच्चे दिल से, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और गणेश जी आपकी जरूर सुनेंगे। सबसे बड़ा है। पंडित जी अब हमें आगे दीजिए। हाँ, और अगर और भी कोई हमें जानकारी या कुछ बात पूछनी होगी तो हम आपसे फिर से मिलेंगे। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इतने दर्शक आपको देखेंगे, तो आपको बस यही बोलना चाहेंगे कि आप जरूर से आओ और सेवा करो श्री गढ़ गणेश जी महाराज जी की। और ऐसा नहीं है कि आपके घर में कहीं भी स्थापित, क्योंकि सब घर में होते हैं स्थापित गणेश जी, तो आप सेवा करो, आपको फल जरूर से मिलेगा। पूरे भारत के अंदर जितने गणेश जी है ना, उसके और किसी की छवि नहीं है। हर द्वार के ऊपर गणेश जी बैठे हैं, तो देख लो हर घर के, सब घर के। तो प्रथम पूज्य द्वार की रक्षा, नीचे थली हो। अब तो बनाना दिल्ली छोड़ दिया, पहले बनाते तो दिल्ली, तो दिल्ली पे तो नरसिंह भगवान रहते हैं। भक्त प्रहलाद को कहाँ उन्होंने किया, वहीं किया, दिल्ली पे लेके। तो दिल्ली अपने अपने घर में अवांछित जितनी भी चीजें, ये दोनों रोकते हैं, और इनका होना जरूरी है। पर अब तो नहीं लगाते दिल्ली, इसीलिए देख लो घरों की क्या हालत है। बिल्कुल, घरों के जो वो है, वो उसका दिन यही है कि वो इन दहलीज बंद कर दी। गणेश जी का जो सही व्यवस्थित है वो भी नहीं हो रहा।
पर यह है कि जो भाव से यहाँ आएगा अपना मन कोई भी करके, किसी भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, हाँ हाँ। तो वो अपना सारा, वो बेचारे नया बैग भी लाते हैं, तो यहाँ कह के अब इसके बाद पुस्तक रखेंगे, इसमें बुक्स लाते हैं। तो ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बाद में अगर कोई जानकारी होगी तो हम आपसे बिल्कुल प्राप्त। ऊपर ऊपर इसको माला को हटा, माला हटा। हाँ जी, ताला लगा दो। तो ये है प्रसिद्ध जो भी संत वगैरह है, महाराज वगैरह है यहाँ के, उन सब के बारे में, जितने भी गणेश जी के मंदिर हैं सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बहुत सारी बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई जो हमने आज बात की है पंडित जी से। तो जय श्री गणेश सारे भाइयों को। जैसा कि आपको पता है कि हमने पंडित जी से बहुत सारे, मतलब जितने ज़्यादा हमने सवाल नहीं पूछे ना, उतने ज़्यादा पंडित जी ने जवाब दे दिए, और जवाब ऐसे दिए हैं कि हमारे दिल को छू गए वो जवाब। और हमने कैमरा बंद करने के बाद भी पंडित जी से कम 15-20 मिनट बात की है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं हमें जो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है, बहुत आगे। तो हम उन चीज़ों पे अमल करेंगे और आप सबको बताएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे आएंगे, इनके दर्शन करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें इतनी चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो मैं यही करता हूँ कि हमारी इस जर्नी में बने रहिए, आगे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं होप करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ये अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जर्नी इतनी रोमांचक होने वाली, इतने मतलब इतना मज़ा आने वाला है आपको। चोमू के बारे में जानकर इतना मज़ा आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐसे धार्मिक मंदिर है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम पंडित जी से अभी 20 मिनट इसी के बारे में बात की। हम उस जर्नी को आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। तो गणेश जी के इतने नाम पढ़ लो। ये नाम पूरे गणेश जी के हैं, कम से कम भी ये 1000 नाम है जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप तो पढ़ लेना रुक के आराम से। चलते हैं यहाँ से। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कई बात सीखने की मिल रही होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।